बिगुल। टीएमसी के कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन, ममता दीदी को लगा तगड़ा झटका। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। नीरज के बयान पर मृत्युंजय तिवारी का पलटवार, कविता पाठ कर नीरज कुमार पर कसा तंज। और ऑटो चालकों ने किराए के मुद्दे पर किया विरोध प्रदर्शन। किराए की मांग को लेकर प्रशासन के सामने रखा पक्ष, मांग पूरी न होने पर हड़ताल करने की कई बात। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां पर आज आरजेडी के सुप्रीमो और साथ ही दिग्गज नेता तेजस्वी यादव अपने पिता से मिलने रिम्स पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनवाते हैं, क्योंकि ये मुलाकात बिहार इलेक्शन के बाद पहली बार थी लालू यादव से। क्या बातचीत हुई? नहीं, लगभग 4-5 महीने बाद हमारी मुलाकात हुई है उनसे और हम लोग सब लोग जो है चिंतित थे इसको लेकर के, किडनी को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, कि लगभग 25% जो है किडनी काम कर रहा है और इसकी हम लोगों को चिंता है और इनका ख्याल जो है जिस प्रकार से रखना चाहिए, हम सब लोगों को जो है प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। इसको लेकर के सिर्फ रिम्स के ही डॉक्टरों से हमारी बात नहीं हो रही है, बल्कि जो है उन सब से हम लोगों की बात हो रही है, चर्चा हो रही है और हम लोगों ने आग्रह भी किया है वहां के डॉक्टरों से कि एक बार आकर के जो है आदरणीय लालू जी को जरूर देखें, क्योंकि ये काफी सीरियस मैटर हो जाता है जब किडनी मात्र 25% ही काम करती है। इसके बाद जो है दिक्कत, हम लोगों को चिंता इस बात की है कि कहीं डायग्नोसिस करने की जरूरत ना पड़े। तो हम लोग सब लोग आए हैं, बिहार का चुनाव भी खत्म हुआ है और सेहत भी जो है वो ठीक नहीं है, तो हम लोग यहाँ आकर के उनका हालचाल जाने हैं। और कृषि कानून पूरा देश दिल्ली पिछले सत्र भी नहीं हो रहा है। हम लोग लगातार किसान को लेकर के, किसान जो अन्नदाता है देश का, जहां देश लगभग 70% जो है कृषि पे निर्भर करता है, किसानों पर निर्भर करता है, कहीं ना कहीं अगर आप उसको सम्मान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये पहला ऐसा हो रहा है, पहली बार कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर को घुसाया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। रेल बिक गया, BSNL बिक गया, आपका LIC बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, हर जगह जो है प्राइवेटाइज होता जा रहा है और एक जो कृषि क्षेत्र था वो भी जो है प्राइवेटाइज हो रहा है। तो इसमें तो जो सही मूल्य जो मिलना चाहिए, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की जहां तक बात है, MSP की जहां तक बात है, किसान जो है इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बार बार सरकार से भी बात चली लेकिन कामयाब नहीं रही। तो हमको तो लगता है कि सरकार को तानाशाह रवैया नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि किसानों की बात और जो मांग है, जो जायज मांगे हैं, उसको पूरा करना चाहिए। मान लीजिए जो फसल जो किसान उगाते हैं अगर उनका सही मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान कहीं की नहीं रहेंगे। आज देश की स्थिति ये हो गई है कि किसान जो है कमजोर होता चला जा रहा है। बिहार और झारखंड के किसानों का तो छोड़ दीजिए, इतना कमजोर हो गया कि आवाज तक नहीं उठा पा रहा है। सर, पापा कितने, इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि किसान के मुद्दे पर, जहां बिहार में पहली बार APMC को 2006 में रद्द किया गया था, यानी जितनी मंडियां थी, बाजार समितियां थी, उसको 2006 में बंद किया गया। ये हो गया कि भाई किसान जो है मजदूरी पे आ गए, मजदूर बनते चले गए। मंडल का विस्तार नहीं हुआ और कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें कोरोना वैक्सीन फ्री में देने की बात हुई। वहां के बीजेपी के नेता किसान पंचायत कर रहे हैं। कल गिरिराज सिंह कहलगांव में बोल रहे थे कि बिहार के किसानों की स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन टाल में जो है दलहन का फसल बेच नहीं पाते हैं किसान। धान, बिहार में धान की कहाँ बिक्री हो रही है? जो आपका प्राइस, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो होना चाहिए वो 1800 होता है, किसान जो है 800-900 में बेच रहे हैं। सर, इस ये हालत हो गई है वहाँ के किसानों की।
वहाँ के किसान जो है मजदूर बनते चले गए। आगे बंगाल चुनाव है, अमित शाह जी का दौरा है जो वहाँ पर आपकी मुलाकात हुई लालू जी से, इस पर लेकर कोई बातचीत हुई, कैसे सपोर्ट करना है, क्या रणनीति रहेगी? देखिए इस फिलहाल अभी बंगाल चुनाव को लेकर के हमारी कुछ हेमंत सरकार के एक साथ पूरे हो रहे हैं, चलिए, आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को लगातार कई मुद्दों को लेकर वो निशाना साधते हुए नजर आए। कृषि कानून से लेकर राज्य में बिगड़ी अर्थव्यवस्था पर भी और साथ ही राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। हालांकि बंगाल चुनाव को लेकर आरजेडी की क्या रणनीति रहेगी, इस पर वो फिलहाल कुछ भी कहने से बचे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी के उपाध्यक्ष की, जो शिवानंद तिवारी हैं, जिनके एक बार फिर से बयान ने सियासी घमासान मचा दिया है। विस्फोटक बयान राहुल गांधी को लेकर दिया है। उन्होंने इस बार सोनिया गांधी से अपील की है और कहा है कि सोनिया जी, पुत्र मोह छोड़िए और लोकतंत्र को बचाइए। आपके बेटे से देश तो छोड़िए, कांग्रेस भी चलने वाली नहीं है। दरअसल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की बैठक बुलाई है। उससे पहले शिवानंद तिवारी ने यह बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की बैठक होने जा रही है, पता नहीं उस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की हालत बिना पतवार के नाव की तरह हो गई है। कोई इसका खेवनहार नहीं है। वैसे भी स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी में लोगों को उत्साहित करने की क्षमता नहीं है। जनता की बात को छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी के लोगों का ही भरोसा उन पर नहीं है। इसलिए जगह जगह के लोग कांग्रेस पार्टी से मुंह मोड़ रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने लिखा है कि खराब स्वास्थ्य के बावजूद बहुत ही मजबूरी में सोनिया गांधी काम चलाऊ अध्यक्ष के रूप में किसी तरह पार्टी को खींच रही हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं। मुझे याद है कि किस तरीके से बाकी चीजें निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर इस पत्र को लिखकर निशाना साधा है और आगे आने वाले दिनों में जो कांग्रेस की बैठक होने वाली है, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी फिलहाल संभाल रही हैं, लेकिन अगले अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अभी भी बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी कौन संभालेगा। शिवानंद तिवारी का यह बयान राजनीतिक घमासान मचाता हुआ दिख रहा है। वक्त ब्रेक का। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर समस्तीपुर न्यायालय ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और एक बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए समस्तीपुर न्यायालय ने एक मिसाल पेश करने का काम किया है। दरअसल 3 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी और इसी मसले पर एडीजी 6 सह पोस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाते हुए जो दुष्कर्म का आरोपी है उसे फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी रामलाल नाम बताया जा रहा है, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है। और ये जो पूरा का पूरा मामला 2 जून 2018 का बताया जा रहा है। हमारे साथ हमारे समस्तीपुर संवाददाता अफरोज आलम बड़ी खबर पर है। अफरोज, सबसे पहले तो इस मामले को समझना चाहेंगे जिसके तहत एक बहुत बड़ा समस्तीपुर न्यायालय ने फैसला सुनाया है और यह फैसला भी अब मिसाल पेश करता हुआ दिखाई देगा। जी आदर्श, बिल्कुल ये हम बता दें कि ये समस्तीपुर की जो ये दलसिंहसराय के पहाड़ गांव की घटना है। ये 2 जून 2018 की घटना जो है, इसमें जो है जो आरोपी है रामलाल महतो,
उन्होंने जो है एक बच्ची का 3 साल की बच्ची का रेप करके जो है नृशंस हत्या कर दिया था जो है। उसके बाद जो है काफी बवाल भी मचा था समस्तीपुर में और दलसिंहसराय में। आरोपी के घर को जला भी दिया गया था, आरोपी के सारे सामान को भी जला दिया गया था। लेकिन आज जो ये समस्तीपुर में की अगर बात करें तो समस्तीपुर में ये पहला फैसला होगा जो फांसी की सजा सुनाई गई है। बिल्कुल। और अफरोज, जब समस्तीपुर न्यायालय का इस तरीके का इतना बड़ा फैसला आया तो कोर्ट ने क्या किसी तरीके की सख्त टिप्पणी भी की? ऐसी कोई खबर? जी अभी तक ऐसी कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन एडीजे 6 जो स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का जो ये फैसला जो है न्यायालय के द्वारा जो सुनाया गया है, इसमें जो है आरोपी रामलाल महतो को जो है फांसी की सजा सुनाई गई है। और जो बच्ची के जो परिजन है उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि मुझे न्यायालय से इंसाफ मिल गया है, तो अब मुझे जो है बच्ची तो वापस आ नहीं सकती है, लेकिन न्यायालय पर आभार प्रकट किया है। जाहिर तौर पर अफरोज, जिस तरीके से पूरी की पूरी घटना हुई थी जिसमें एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और उसी में अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा दी है आरोपी रामलाल को। और यहां से ये कहीं ना कहीं जो न्यायालय पर भरोसा है वो और भी ज्यादा मजबूत कर देता है लोगों का। शुक्रिया अफरोज तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के कांग्रेस पर दिए बयान के बाद आरजेडी ने इस मामले में अपनी सफाई दे दी है। आरजेडी प्रवक्ता अनवर हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस हमारी अलायंस पार्टी है। एक भाई के नाते शिवानंद तिवारी ने नसीहत दी है, न ही इसकी आलोचना इस मुद्दे को लेकर होनी चाहिए। दोस्त को नसीहत नहीं दे सकता है। कांग्रेस हमारी अलाई है, हमारी हलीफ है, हमारी मित्र पार्टी है। अगर उसके अंदर कहीं से कोई कमजोरी है या कोई बात तय नहीं पा रही है तो उसका असर हम पे भी पड़ता है। और शिवानंद तिवारी जी ने उसी चीज को एक्सप्रेस किया है, उन्हें कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं किया है। अभी एक बहुत बड़ा इशू है कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस एक अरसे से अपनी लीडरशिप का इशू तय नहीं कर पा रही है। कांग्रेस का एग्जैक्ट लीडर कौन है? राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है और सोनिया गांधी जी ने भारत संभाल रखा है। लेकिन ये तय होना, या तो सोनिया गांधी जी परमानेंट अध्यक्ष उसकी हो जाए या फिर जिसको भार देना वो दे दे। कोई भी पार्टी जो ऐसे वैक्यूम में रहती है लीडरशिप, तो उससे कंफ्यूजन होता है और इस किस्म की सूरत कांग्रेस पार्टी के अंदर से उठ रही है। तो शिवानंद तिवारी ने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसपे कांग्रेस पार्टी को अदरवाइज उसको लेना चाहिए, उस पर कोई रिएक्शन देना। चलिए, भले ही अब आरजेडी नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे हों, लेकिन आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी की तरफ से जो राहुल गांधी को लेकर कहा गया था उस पर कांग्रेस भी हमलावर है। उन्होंने कहा था कि उनसे अब देश चलने वाला नहीं है, पार्टी भी चलने वाली नहीं है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उन्हें कालिदास कहा है कि वो जिस डाली पर बैठते हैं उसी को काटते हैं। पहले उन्होंने लालू यादव को जेल पहुंचवाया, अब वो तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। शिवानंद तिवारी कालिदास हैं, जिस टहनी पे रहते हैं उसी को काटते हैं। वो लालू यादव जी के साथ थे, उनके झूठ के पुलिंदों के कारण ही आज लालू प्रसाद यादव जी जेल में है। अब पहले तो पिताजी को भला नहीं चाहा, आज तेजस्वी यादव जी को भला नहीं चाह रहे हैं। अगर शिवानंद तिवारी जी का जुबान बंद रहता, अगर शिवानंद तिवारी जी के मुखार बिंदु से महागठबंधन के लिए अच्छी अच्छी बातें आती, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज तेजस्वी यादव जी एक युवा नेता और एक युवा मुख्यमंत्री बिहार को मिला होता। सिर्फ और सिर्फ शिवानंद तिवारी जी के बड़ बोलेपन के कारण ही तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के द्वारा कांग्रेस को लिखे पत्र पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि शिवानंद तिवारी एक तीर से 2 निशाना लगा रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि पुत्र मोह से कांग्रेस पार्टी इसमें बिगड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेतृत्व को भी ये संदेश दे रहे हैं कि पुत्र मोह में आप भी सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी ने कांग्रेस नेतृत्व पर अटैक करते हुए एक चिट्ठी लिखी है। पार्टी या पुत्र या लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोहिया जी के समाजवाद में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और टाइमिंग भी क्या चुनी है, जब बिहार के प्रवासी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपने पिता से मिलने रांची जाने वाले हैं। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, या यूं कह लीजिए कि तिवारी जी का एक तीर से 2 निशाना है।
कि एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व को चेता रहे हैं कि पुत्र मोह में पार्टी बर्बाद हो रही है, पार्टी का लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, और दूसरी तरफ राजद नेतृत्व को भी चेता रहे हैं कि भले ही आपको मेरी बात पसंद आए या ना आए, लेकिन सच्चाई यही है कि पुत्र मोह में और परिवार के मोह में आपने। और यार रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय बंगाल दौरे के पहले दिन उत्तर कोलकाता स्थित स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास पहुंचे। उन्होंने शनिवार को विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के अलावा उनके निवास के भीतर मौजूद म्यूजियम को भी देखा। शाह के बाद उन्होंने बातचीत में यह भी कहा कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वो उस जगह पहुंचे हैं जहां केवल भारत बल्कि विश्व के लिए चेतना जागृत हुई थी। भारत की आकाश गंगा के सबसे चमकते सितारे ने विश्व भर को सनातन धर्म की व्याख्या से परिचित करवाया था। अमित शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था कि भारत मां की आराधना करें। आज वो यहां से नई चेतना लेकर जा रहे हैं। स्वामी जी के विचार आज पहले से कहीं और अधिक प्रासंगिक है। उनको दिखाए मार्ग पर चलने की जरूरत है। अमित शाह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर है। पहला दिन उनका आज, और इस मौके पर वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में रैली को संबोधित करते हुए भी दिखाई दिए। और इस मौके पर उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बहुत सख्त संदेश दिया है और साथ ही कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में हम टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे। इस मौके पर बीजेपी में 11 विधायक, एक सांसद, एक पूर्व सांसद शामिल हुए। वहीं शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी का दामन थामते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी में लोकतंत्र नहीं रह गया है। सौभाग्य और आनंद दोनों का विषय है कि मैं उस जगह पे आया हूं जो न केवल भारत की दुनिया भर के लिए चेतना जागरूक करने की जगह है। यही वो स्थान है जहां भारत की आकाश गंगा के सबसे तेजस्वी तारे स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया। स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया है। और बंगाल की राजनीति में जुबानी जंग तेज है और साथ ही शाह और ममता का खेल भी अब शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है। पश्चिमी मिदनापुर वो गए। वहां पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए शहादत देने वाले खुदीराम बोस की जन्मस्थली पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद अमित शाह ने खुदीराम बोस के परिजनों से मुलाकात की और उनका सम्मान किया। अमित शाह से मुलाकात के बाद शहीद खुदीराम बोस के परिजनों में से एक गोपाल बासु ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा कुछ आदर किया है। पिछली किसी सरकार में हमें इस तरह का सम्मान नहीं दिया गया। ये उनका कार्यक्रम। इसके बाद वो मंदिर भी पहुंचे जहां पर वो पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। काली मंदिर पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना भी करते हुए दिखाई दिए। बंगाल के दौरे में यह मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहां की मिट्टी को
कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की फंदे को चूमने का साहस था। उधर मोतिहारी के फुलबरिया में विधानसभा स्तरीय किसान चौपाल सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पहुंची। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। 2007 में ही आप देखे होंगे, ये कानून पहले कांग्रेस के लोग लाने वाले थे। जब वो नहीं लाते हैं, जब हम लोग लाते हैं किसान की सुरक्षा के लिए, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसान को दुगनी आमदनी के लिए, और इन्होंने बाधा डालने का काम किसने किया? तो ये कांग्रेस की सरकार, महागठबंधन की सरकार, जिन्हें इन्हें भड़का रहे हैं। मैं 2-3 बात करना चाहती हूँ। एक बात तो है कि हर किसान स्वेच्छा से अपना हर काम कर सकता है। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहती हूँ, अगर हम जाते हैं दवा के दुकान में तो दवा तो क्या हम पैसा नहीं देते हैं क्या? उसका जो दाम है उसको नहीं देते हैं क्या? अगर हमारा किसान चाहता है तो आज इनके मन में जो, क्योंकि ये बिचौलिया। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी किसान सम्मेलन आयोजित कर किसानों के बीच पहुंच रही है, उन्हें समझाने का काम कर रही है। उधर जेडीयू नेता नीरज कुमार लगातार तेजस्वी यादव के बिहार से बाहर रहने पर हमलावर हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के लालू से मुलाकात पर भी एक कविता के माध्यम से तंज कसा था। इस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार करते हुए क्या कहा है, सुनिए। कविता क्या पाठ करेंगे? सरकार में जो लोग होते हैं उनको करना है कि कविता पाठ करना है? कविता पाठ करने से काम नहीं चलेगा। उनको बताना होगा कि बिहार की जनता पूछ रही है, कहां गया जनादेश का वाली सरकार? पूछ रहा है पूरा बिहार। अपराधियों के कोहरार खत्म हो गया सरकार का इकबाल। किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर सब बेहाल। सरकार में बैठे लोग, सांसद, विधायक सब कह रहे हैं बिहार में कानून व्यवस्था का है बुरा हाल। नहीं हो रहा कैबिनेट विस्तार, सरकार के अंदर ही मचा है बवाल। तो मृत्युंजय तिवारी भी कविता के माध्यम से पलटवार करते दिखाई दिए। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत लगातार खराब बताई जा रही है। ऐसे में उनके चाहने वाले लगातार अनशन पर बैठ रहे हैं। ये हम पटना के आरजेडी कार्यालय के बाहर तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां 2 कार्यकर्ता अनशन पर बैठे। इस मौके पर वो लालू यादव को किडनी डोनेट करने की बात कहते हुए नजर आए कि अगर जरूरत पड़े तो हम किडनी देने के लिए तैयार हैं। इनसे बात की हमारे संवाददाता अभिषेक ने। लालू प्रसाद यादव कई सालों से जेल में बंद है। उनके सेहत में काफी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में इस वक्त हम हैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में। यहाँ आप देखिए, यहाँ 2 शख्स ऐसे हैं जो लालू यादव के रिहाई के लिए बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं। आप लोग किस लिए बैठे हुए हैं? लालू जी को किडनी देने के लिए बैठे हुए हैं। आप तो किडनी दीजिएगा लालू यादव को? मैं दूंगा। मैं। आप दीजिएगा? मेरा नाम है राजेंद्र पासवान, मेरा जिला हुआ औरंगाबाद, घर हुआ देव। लालू जी के रिहाई के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं न्यायपालिका और सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ और आप लोग के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बीमारी को देखते हुए लालू जी को जो सेहत खराब चल रहा है, माँ राबड़ी आवास के पास उनको ला दिया जाए और बाल बच्चा से वो मिल लेंगे। कब उनकी मौत होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिहार के लाल श्री लालू प्रसाद जी रांची से पटना आवे, है ना, मैं उनको किडनी देने के लिए तैयार। तो जेल में लालू यादव जो बंद है, सजा काट रहे हैं। सजा उनको जो कोर्ट है उनको दोषी माना है, तब जेल में बंद किया हुआ है। देखिए, ये दोषी तो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। लालू प्रसाद जी के 11 तारीख के फाइनल बेल होने वाला था, लेकिन 6 सप्ताह के लिए फिर बढ़ा दिया गया और डॉक्टर ने उनको, न्यायपालिका को भी कहा कि उनका 25% किडनी काम कर रहा है।
तो इसलिए मैं आप लोग से माध्यम से भी चाहूंगा कि उनको जेल से रिहा करवाया जाए और लालू प्रसाद जी को पटना राबड़ी आवास लाया जाए। तो उनका जो किडनी खराब है आप देने के लिए तैयार? जी, मैं डॉक्टर साहब को बुलाइए, मैं अपना किडनी नहीं दूंगा तो फिर मैं पैदाइश का फर्क है। मैं लालू जी का सच्चा राही सिपाही हूँ, मैं लालू जी का दूत हूँ। लालू प्रसाद जी हम लोग गरीब को लिए बहुत कुछ किए हैं। भूइया, भून, डोम, चमार, हलखोर, दुसात, नौआ, धोबी, पासी, कहार, गरीब में स्वर्ण जाति, राजपूत, ब्राह्मण, लाला काज को लोकसभा और विधानसभा मंत्री बनाने का काम किया। बिहार के लाल कौन सा अपराध किए हैं बताइए? बिहार के लाल कौन सा ऐसा गलती काम किया है कि उनको साजिश के तहत जेल में रखे हैं? और इस सुशील कुमार मोदी जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से कि लालू जी को रिहाई कर दिया जाए और मैं लालू जी को किडनी देने के लिए तैयार हूं। राबड़ी आवास लालू जी को ला दीजिए, तभी मैं यहां से जाऊंगा, नहीं तो अपना प्राण त्याग दूंगा। अभी किडनी दीजिएगा लालू यादव को? आवश्यकता पड़ने पर देंगे। अभी देने के लिए तैयार? जी। कहाँ से आए हैं आप? औरंगाबाद जिला देव से आए हैं। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि लालू जी को जेल से रिहा किया जाए। हम लोग गरीब का नेता वही हैं, वो नहीं रहेंगे तो हम लोग रह के क्या करेंगे? तो आप देख सकते हैं किस तरह जो लालू यादव के जो समर्थक हैं अपना किडनी देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि लालू यादव को साजिश के तहत फंसाया गया है और वो बिल्कुल निर्दोष है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। लालू यादव के चाहने वाले लगातार उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज पहुंचेंगे। 21 तारीख और 22 तारीख का उनका यह दौरा होना है। 21 को पटना फुटबॉल मैदान में आएंगे और उसके बाद 22 को कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने अधिकारी पहुंच रहे हैं। दौरा है अपने विधानसभा क्षेत्र में और कार्यकर्ता और आम जनता से रूबरू होंगे। और क्या संदेश देंगे कार्यकर्ता को? क्या क्या कुछ विशेष बताइए। क्षेत्र भी भ्रमण है, अपने विधानसभा आ रहे हैं तो नहीं, यहीं पर कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से